अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच इस्लामाबाद में एक महत्वपूर्ण शांति वार्ता होने जा रही है। इस वार्ता में भाग लेने के लिए अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस पाकिस्तान पहुंचने वाले हैं। हालांकि एक ओर जहां बातचीत की कोशिशें हो रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अमेरिका मध्य पूर्व में अपनी सैन्य ताकत तेजी से बढ़ा रहा है। यह स्थिति दर्शाती है कि हालात कितने संवेदनशील और गंभीर हो चुके हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका की बड़ी सैन्य तैयारी। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर सैन्य तैनाती शुरू कर दी है। अमेरिकी फाइटर जेट्स और हमलावर विमान पहले ही क्षेत्र में सक्रिय। करीब 1500 से 2000 सैनिकों की अतिरिक्त तैनाती की तैयारी। कुल अमेरिकी सैनिकों की संख्या 50,000 के पार पहुंची। समुद्री मोर्चे पर भी हलचल तेज हो गई है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर USS जॉर्ज H.W. बुश अटलांटिक महासागर पार कर रहा है, जबकि USS बॉक्सर और 11वीं मरीन यूनिट प्रशांत महासागर से खाड़ी क्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं। ईरान की शर्तें और सख्त रुख। ईरान ने भी वार्ता के लिए अपना प्रतिनिधि मंडल भेजा है। इस दल का नेतृत्व संसद अध्यक्ष मोहम्मद बगैर गलीबाफ और विदेश मंत्री अब्बास अरागची कर रहे हैं। ईरान ने बातचीत से पहले कुछ अहम शर्तें रखी हैं। लेबनान में तुरंत युद्ध विराम लागू किया जाए, अमेरिका की नीयत पर गहरा संदेह, भरोसे की कमी, धोखा होने की स्थिति में कड़े जवाब की चेतावनी। ट्रंप की सीधी चेतावनी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्पष्ट किया है कि अगर बातचीत विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने संकेत दिए हैं कि अमेरिकी युद्धपोतों को पूरी तरह तैयार रखा गया है और जरूरत पड़ने पर तुरंत कार्रवाई हो सकती है। ट्रंप के अनुसार अगले 24 घंटे इस वार्ता की दिशा तय करने में बेहद अहम होंगे। अमेरिका की दोहरी रणनीति। विशेषज्ञों का मानना है कि अमेरिका इस समय ड्यूअल स्ट्रैटेजी अपना रहा है। 1. दबाव की नीति। भारी सैन्य तैनाती के जरिए ईरान पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जा रहा है ताकि वार्ता में बढ़त मिल सके। 2. बैकअप प्लान। अगर बातचीत विफल होती है तो तुरंत सैन्य कार्रवाई के लिए तैयारी, जैसे ईरान के प्रमुख तेल केंद्र खार्ग द्वीप पर हमला। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि इतनी सैन्य संख्या ईरान जैसे बड़े देश के खिलाफ बड़े जमीनी युद्ध के लिए पर्याप्त नहीं है। वैश्विक असर और बढ़ती चिंता। ये संघर्ष करीब 6 हफ्तों से जारी है और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। दुनिया के सबसे अहम तेल मार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज प्रभावित हुआ है, जहां से करीब 20% वैश्विक तेल सप्लाई गुजरती है। इसके चलते तेल की कीमतों में उछाल, वैश्विक अर्थव्यवस्था पर दबाव, पश्चिम एशिया में अस्थिरता और भय का माहौल।